बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली, दिस इज़ ए के राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। किंग ऑफ कॉमेडी उमर शरीफ साहब एट द एज ऑफ 61, 61 साल की उम्र में हमें छोड़ के अपने खालिक हकीकी से जा मिले। बरसगीर पाक हिंद में उमर शरीफ साहब को ग्रेट कॉमेडियन कहा जाता था। हमसाया मुल्क इंडिया के नामवर कॉमेडियन जॉनी लीवर और राजू श्रीवास्तव उनको एशियन कॉमेडी का खुदा करार देते थे। यानी कि एशियन कॉमेडी में उमर शरीफ साहब का इतना बुलंद मुकाम है। अगर हम आपको उनकी कामयाबी के बारे में बताएं तो उनकी पैदाइश जब 19 अप्रैल 1960 को हुई तो उसके हर गुज़रते साल के साथ ही उन्होंने फतवाहत समेटना शुरू कर दी। उमर शरीफ साहब जब 14 साल की उम्र को पहुँचे यानी कि सन 1974, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे स्टेज परफॉर्मेंस में कदम रख दिया और इसका आगाज़ कराची से किया। उमर शरीफ साहब ने जहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर प्लेज़ किए, उनमें 2 प्लेज़ ऐसे साबित हुए जिन्होंने रिकॉर्ड बिज़नेस किया और उसके बाद उमर शरीफ साहब काबू में नहीं आए और कामयाबियाँ समेटते गए, फतवाहत समेटते गए और अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ते गए। वो 2 प्लेस कौन से हैं? उनमें एक बकरा किस्तों पे और दूसरा बुड्ढा घर पे है कि ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुए प्लेस। और आपको ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी और हैरानगी भी होगी कि उमर शरीफ साहब खाली कॉमेडियन नहीं थे, वो डायरेक्टर भी थे, राइटर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे और होस्ट भी थे और हर फील्ड के अंदर उन्होंने कामयाबी समेटी। और 2009 अक्टूबर 2009 के अंदर जियो टीवी पे उनका शो स्टार्ट हुआ जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, अवाम में उसको बहुत ज़्यादा पज़ीराई हासिल हुई। उसका नाम द शरीफ शो था, जो कि रात को लेट नाइट आता था, लेकिन अवाम ने उनका ये शो बहुत ज़्यादा पसंद किया। इसके लिए पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमसाया मुल्क हिंदुस्तान का जो कॉमेडी का बहुत मशहूर शो है द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, उन्होंने उमर शरीफ साहब को मदऊ किया और परफॉर्म करने के लिए नहीं। आपको ये जान के खुशी होगी कि उनको वहाँ पे जब मदऊ किया गया तो बतौर जज बुलाया गया और उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि कपिल शर्मा शो में भी आपने उनको देखा, और शेखर सुमन, वो ऑलरेडी उस शो का हिस्सा थे। उनके साथ उमर शरीफ साहब की कुर्सी लगाई गई और उमर शरीफ साहब ने बतौर जज वहाँ पे उस शो को लीड किया। तो ये हम सब पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र है। और इसके साथ अगर हम आपको ये बताएं कि उमर शरीफ साहब ने अवार्ड्स कितने समेटे, तो अनगिनत अवार्ड्स उनके हिस्से में आए। 1992 में उनको नेशनल अवार्ड्स मिले फॉर द बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट एक्टर मिस्टर 420 के लिए। 10 निगार अवार्ड्स उनके हिस्से में आए। और आपको ये जान के भी खुशी होगी कि उमर शरीफ साहब वाहिद पाकिस्तानी फ़नकार हैं कि जिनको एक साल में 4 निगार अवार्ड्स मिले। उनको 3 ग्रेजुएट अवार्ड्स मिले और उनको तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। इसके साथ आपको ये बता देते हैं कि जहाँ उमर शरीफ साहब पूरी ज़िंदगी कामयाबियाँ समेटते रहे, और वो बचपना हो, जवानी हो और बेशक उनका बुढ़ापा हो, लेकिन जहाँ उनकी ज़िंदगी अपने आखिरी मराहिल में थी और वो बहुत तकलीफ़ दे, आखिरत का सफ़र जो है उनका वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे था और बीमारी ने उनको घेर लिया और उनको अपनी बेटी के इंतकाल का भी बहुत ज़्यादा सदमा हुआ। एक तरफ वो ख़ुद भी बीमार थे, लेकिन जब उनको साल पहले अपनी बेटी की वफ़ात का पता चला तो वो इसको बर्दाश्त ना कर सके और 1 साल बाद वो भी हमसे बिछड़ गए। तकलीफ़ इस बात की है कि उमर शरीफ साहब बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। जैसे आपको शुरू से बता रहे हैं कि वो बरसगीर पाक हिंद का बहुत बड़ा नाम है, तो ऐसे शख्स की बीमारी का हमें पता ही नहीं चला। यानी कि आपको हैरानगी होगी कि वसीम बदामी साहब ने 10 सितंबर 2021 को अपने इंस्टाग्राम के ऊपर उमर शरीफ साहब की एक वीडियो पोस्ट करके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से अपील की उनके इलाज के लिए। ये 10 सितंबर 2021 की बात है। इससे पहले हमें पता ही नहीं है कि हमारा इतना बड़ा नाम किस हाल में है, कहाँ पे है। और जब वसीम बदामी की ये वीडियो सामने आई उसके बाद हमसाया मुल्क, आप ये देखें कि हिंदुस्तान वाले कितना उनका लाड करते हैं, कितना उनको रेट करते हैं कि वसीम बदामी की वीडियो सामने आने के बाद दलेर सिंह मेहदी ने भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट की कि इनके इलाज को कंसीडर किया जाए।
11 सितंबर को गवर्नमेंट ने मेडिकल बोर्ड बना दिया और उसमें ये डिसाइड होना था कि आया इनको अब्रॉड बाहर के मुल्क भेजना है या नहीं भेजना। ये भी थोड़ी हैरानकुन बात है कि इसमें तय क्या करना है। बहरहाल 16 सितंबर को उमर शरीफ साहब को अमेरिका का वीज़ा दे दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 अक्टूबर 2021 को वो वफ़ात पा गए। इस दौरान भी कुछ चीज़ें बड़ी अलार्मिंग हुई। जब अपना उनकी बीमारी को डिस्कस किया जा रहा था, मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया कि आया इनको बाहर भेजना है या नहीं भेजना है, तो उमर शरीफ साहब की मिसेस ज़री ख़ान सामने आई और उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की। तकलीफ़ मुझे इस बात की हो रही है कि उनको, उनकी ज़ौजा को, उनकी अहलिया को रिक्वेस्ट करने की नौबत नहीं थी आनी चाहिए कि हमें ख़ुद इतनी होश होनी चाहिए कि हमारा इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा स्टार किस हालत के अंदर है, हमें ख़ुद होश के नाखून लेने चाहिए। लेकिन उनकी अहलिया को सामने आना पड़ा और ये मैसेज रिकॉर्ड करवाना पड़ा, ये अपील करनी पड़ी कि गवर्नमेंट प्लीज़ आए और मदद करे। लेकिन उनकी गैरत इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी शानदार उनकी गैरत थी कि उन्होंने पैसे की भीख नहीं मांगी है। वो सिर्फ ये चीज़ कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि इनका इलाज अमेरिका से हो, तो आप काइंडली वीज़ा हमें इशू करवा दें जल्दी। और दूसरा ये है कि सादा जहाज़ में, सादा फ़्लाइट में वो जा नहीं सकते हैं, तो एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त करवा दें। इस पे भी वफाकी हुकूमत का कोई शानदार रिस्पॉन्स नहीं था। जब मैं इस चीज़ को पढ़ रहा था और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई कि एक तरफ उनकी अहलिया ज़री ख़ान साहिबा को सामने आना पड़ा, अपील करनी पड़ी, फिर बदकिस्मती ये है, अलमिया ये है कि उमर शरीफ साहब को भी सामने आना पड़ा और उनको भी अपील करनी पड़ी कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन आप काइंडली मुझे अमेरिका तक पहुंचा दें, एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त करवा दें। और उन्होंने ये इमरान खान साहब को याद दिलाया कि खान साहब, शौकत खानम के लिए मैं चंदा इकट्ठा करने में पेश था, बहुत आगे था, तो अब ये मेरा वक्त है कि आप काइंडली मुझे देखें और मेरे इलाज और मुआवजे को देखें। ये वो आखिरी मैसेज था जिसके बाद उमर शरीफ साहब होश में ना आ सके। और उसके बाद उनके बेटे, उमर शरीफ साहब के बेटे जवाद उमर सामने आए और उन्होंने ये बताया कि अबू की हालत बदस्तूर ख़राब है और मज़ीद ख़राब हो जा रही है। और यहाँ पे आपको ये बता देते हैं कि इनको बीमारी क्या थी। हुआ ये था कि उमर शरीफ साहब को हार्ट अटैक हो गया था, जिसके बाद उनकी आर्टरी, शरेआन उनकी जो है वो फट गई थी। सादा अल्फाज में अगर आपको बता दें तो अब उमर शरीफ साहब की जो आर्टरी है, जो शरेआन है, उसको कोटिंग की ज़रूरत थी, टांके की ज़रूरत थी। डॉक्टर साहिबान बैठे, मेडिकल बोर्ड बैठा और उन्होंने असेस किया कि अब इनको कैसे ट्रीट करना है। तो तय ये पाया कि इनकी ओपन हार्ट सर्जरी की जाए। लेकिन जब मुशावरत हो रही थी तो उन्होंने इस पहलू को देखा कि उमर शरीफ साहब बहुत ज़्यादा बीमार हैं, कमज़ोर हो चुके हुए हैं, ताकत नहीं है उनके अंदर, तो वो ओपन हार्ट सर्जरी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इससे अगला जो इलाज है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो देखा गया कि वो किन ममालिक में मौजूद है, तो उसमें अमेरिका, जर्मनी और सऊदी अरब को शॉर्ट लिस्ट किया गया। फैमिली ये उमर शरीफ साहब की चाह रही थी कि उनको अमेरिका भिजवाया जाए और बिल्कुल अमेरिका का वीज़ा मिल गया। लेकिन मसला ये था कि एयर एम्बुलेंस चाहिए। अब एयर एम्बुलेंस के लिए वफाकी हुकूमत का रवैया कोई इतना अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट मैदान में आई और मैं सलाम पेश करूँगा तमाम पाकिस्तानियों के बिहाफ पे सिंध गवर्नमेंट को कि वो मैदान में आए। उन्होंने कहा कि जी हम सारा ख़र्चा उठाते हैं। उन्होंने एयर एम्बुलेंस का भी बंदोबस्त करवाया और 40 मिलियन के फ़ंड्स भी ट्रांसफ़र किए और उनको फिर यहाँ से भिजवाया गया बाहर। और यहाँ पे रीमा ख़ान साहिबा का भी ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है कि वो भी मैदान में आई और उन्होंने अपने हस्बैंड को, जो कि अमेरिका में डॉक्टर हैं, डॉक्टर शहाब, उनको कहा कि उमर शरीफ साहब जिनके साथ रीमा ख़ान ने पूरी ज़िंदगी काम किया और बड़ी वो रिस्पेक्ट करती हैं उमर शरीफ साहब की, उन्होंने अपने हस्बैंड को, डॉक्टर शहाब को कहा कि जितना आपसे हो सकता है इनके इलाज और मुआवजे के लिए वो आप करें। तो डॉक्टर शहाब भी सामने आए, उन्होंने कोशिशें की कि अमेरिका में उनका इलाज हो सके और वो टीवी पे भी आए और उन्होंने कहा कि मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि इनको अमेरिका ले जाऊँ और वहाँ पे सबसे अच्छी सहूलतें जितनी दिलवा सकता हूँ दिलवाने की कोशिश करूँ। इसके बाद रीमा ख़ान साहिबा भी टीवी पे आईं और उन्होंने भी ये चीज़ कही कि मैं उमर शरीफ साहब के लिए जितना हो सकता है करने की कोशिश कर रही हूँ और मेरे शौहर भी उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे अपने शौहर पे फ़ख्र है। यहाँ पे उनको बैशिंग का भी सामना करना पड़ा और आवाम ने उनको कहा कि आप शो ऑफ ना करें, कि अगर आप
नेकी कर रही हैं तो उसको काइंडली शो ऑफ ना करें। तो ये देखें नज़रिए की बात है कि रीमा खान साहिबा नीयतों का हाल तो अल्लाह ताला जानता है, ये हम जज नहीं कर सकते हैं कि वो शो ऑफ है या क्या वजह है। बहरहाल ये एक उनका एक बहुत अच्छा जेस्चर है, बहुत अच्छा उनका कदम था कि वो मैदान में आई और उन्होंने उमर शरीफ साहब के लिए जितना वो कर सकती थी करने की कोशिश की। और इसको अगर हम पॉजिटिव देखें हमें हर चीज़ को मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए। पॉजिटिव अगर इसमें से हम देखें तो वो ये चीज़ है कि रीमा खान के इस जेस्चर से, इस एक्ट से, इस अमल से हमें ये सीखना चाहिए कि हमारा कोई भी प्यारा है, हम जितनी भी हिम्मत, ताकत, इस्तात रखते हैं उस मुताबिक हमें उसको डील करना चाहिए, उसको ट्रीट करना चाहिए। और ये एक अच्छा मैसेज है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि किसकी क्या नीयत और क्या नीयत नहीं है। बहरहाल सब ने कोशिशें की, सिंध गवर्नमेंट ने भी कोशिशें की, रीमा खान साहिबा ने भी कोशिशें की, लेकिन जब वो कराची के हॉस्पिटल में एडमिट थे और वहाँ से वो अमेरिका जा रहे थे और फिर रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ गई क्योंकि उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, उनको फिर जर्मनी ले गए तो वो जर्मनी के हॉस्पिटल में जाँ बर ना हो सके, फौत हो गए। अब हम सबको ये चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है तमाम पाकिस्तानियों से कि अब हम क्या कर सकते हैं। हम यही कर सकते हैं कि हम उमर शरीफ साहब के लिए जितनी फातिहा ख्वानी कर सकें वो करें, उनको जितना पढ़ के हम पढ़ सकते हैं उनके लिए पढ़ के बख्शने की कोशिश करें। अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत अता फ़रमाए और हम सब उनके घर वालों के दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उमर शरीफ साहब के घर वालों को सब्र अता फ़रमाए, हौसला अता फ़रमाए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।